भाई आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ, इतना एग्जॉस्टेड हूँ ना, मैं परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज से ब्लॉगिंग बंद कर दूँ। ठीक है, देखते हैं कितना दिन अब चल पाता है। घर पे मस्त खाना बनाया, मैं अभी आपको पहले खाना दिखाता हूँ। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले ये देखो, खाना देखो क्या बना है आज। आज है खाने में आलू का पराठा और सेवई की खीर। इसके साथ सब्जी भी होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं सब्जी क्यों खाना है अगर आलू का पराठा है तो। मुझे पर्सनली सब्जी पसंद है इसके साथ, या तो श्रीखंड या तो टमाटर की चटनी। पर इसके साथ अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अब वीडियो बंद करके पूछता हूँ कि भाई इसके साथ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। बट आप वीडियो में बने रहना, मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। टू ऑल द वर्किंग वुमेन्स जो अपना घर भी संभाल रही हैं एंड दे आर गोइंग फॉर देयर वर्क जॉब, बाकी सारी चीज़ों के लिए भाई सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। सिर्फ 2 दिन हुए हैं, सिर्फ 2 दिन ये वाली जॉब छोड़ के न्यू वाली जॉब पे जाते हुए। सिर्फ आज दूसरा दिन था। मेरे अंदर बैठ के व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं है, सोचो सिर्फ 2 दिन में। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे यही तकिया बैकग्राउंड में रहता है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है भाई बैठ सकूं। इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जा रहा हूँ ना मैं। सुबह उठ के रेडी होके 21 किलोमीटर दूर बाइक से ऑफिस जाना, 9 घंटे काम करना, वापस 21 किलोमीटर आना, इन सब में मैं इतना थक जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे हो पाएगा। और काम मतलब बहुत ज़्यादा काम, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। मेरी फ्रेंड, मैं उससे आज ये डिस्कस कर रहा था, फिर मैंने रियलाइज़ किया भाई वो सुबह उठ के अपने लिए खाना बना के ब्रेकफास्ट बना के रेडी होके 8:15 को घर से निकल के ऑफिस जा रही है, सेम आई गेस 20-25 किलोमीटर मेरे जितना ही। वहाँ काम करके 9-10 घंटे। उसकी तो कंपनी भी बहुत टॉक्सिक है भाई, वो अपनी डिपार्टमेंट में इकलौती है और इतना ज़्यादा काम करवाते हैं उससे। उसके बाद वापस घर जाना है, सेम 20-25 किलोमीटर ट्रैवल करके। डिनर बनाना है खुद के लिए, खाना है, बर्तन साफ करना है, सारा समझ रहे हो, सारा घर का काम। मैं सिर्फ ऑफिस जाने आने में थक जा रहा हूँ, उसका कैसे मैनेज हो रहा है भाई। अब नेक्स्ट लेवल स्पेशीज हो भाई तुम लोग। कोई देख नहीं रहा है तुम्हारे एफर्ट्स, बट बहुत एफर्ट्स मार रहे हो भाई। हम लोग हैं ही नहीं तुम्हारे कंपेयर में कहीं। हमको इतना करना पड़े ना, भूखे सोना पसंद करेंगे, सच बता रहा हूँ। पूरी मर्द जाति के तरफ से बता रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर करके खा लेंगे, उसी जिस कंटेनर में आएगा उसी में खाएंगे, ताकि बर्तन ना गंदा हो, साफ ना करना पड़े। अलग ही लेवल का चीज़ हो भाई तुम लोग। सैल्यूट है, सैल्यूट सैल्यूट सैल्यूट। मुझे लग नहीं पा रहा है कि बहुत ज़्यादा दिन ये ब्लॉग चल पाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा है ब्लॉग बनाने का। कब बनाए भाई ब्लॉग। अभी रात को आया हूँ थक हार के, खा पी के अब ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसको एडिट करूंगा, फिर उसका थंबनेल बनाऊंगा, टाइटल सोचूंगा, कैसे हो पाएगा मैनेज ये सब। पहले, और एक और चीज़, जब आपके बॉडी को किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, कंफर्ट जोन आ जाता है ना, उससे आप अगर सिर्फ 10 मिनट का एक अलग टास्क ऐड करो, आपका शरीर पागल हो जाता है। मेरा तो पूरा रूटीन ही चेंज हो गया भाई। कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आओगे ना, बहुत तेज आपका मन करेगा, मतलब इतना ज़्यादा मन करेगा ना। मेरा दूसरे दिन में मन कर रहा है कि जॉब को लात मारो, वापस चलो वहीं पे जहाँ थे। लेकिन अगर मैंने वो कर दिया तो मेरी ग्रोथ खत्म हो जाएगी आज ही। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। ये आपको लोगों ने बताया है। एक्चुअली कंफर्ट जोन क्या है। पहले मेरा ऑफिस यहीं 1 किलोमीटर दूर था, 10:30 का ऑफिस था। पुराना हो गया था, मैं जाता था साढ़े साढ़े 10, 10:40। मैं लिटरली बता रहा हूँ 10 बजे सो के उठता था भाई, तुरंत नहा धो के 10:30, 10:40 तक ऑफिस पहुंच जाता था। काम एकदम हाथ में बैठा हुआ था,
वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ काम, ईयरफोन लगा के बस काम करते थे, खाते पीते थे, नीचे घूमता था आधा एक घंटा, फिर काम, यहाँ वहाँ बातचीत किए, 7 बजे घर, 7:10 पे घर पे टच हो गए, आधा एक घंटा घर पे रह के 8 बजे मैं अपने दोस्तों से मिलने चला जाता था, वहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक उनसे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, फिर घर पे आके खाना खा के एकदम रिलैक्स। अब 2 दिन से मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची है कि मैं कहीं जाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा है कि बेड से उठ के मैं नीचे जाऊं, लेकिन ठीक है, आदत पड़ जाएगा कुछ दिनों में इसका भी। नहीं जाते तो वही सेम सैलरी, 5%, 10%, 15% की हाइक, कितना ही दिन चलता, वो कितना ही ग्रो कर जाते उसमें। 8% का तो इन्फ्लेशन होता है हर साल, पता है ना, ओवरऑल 8% की महंगाई बढ़ती है सब चीज़ों को मिला के। तो अगर आपका इंक्रीमेंट 10% हो रहा है, 8 या 10%, 10% हो रहा है तो इसका मतलब आपका 2% ही इंक्रीमेंट हुआ है, और 8% हो रहा है इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, उससे कम हुआ तो आप एक्चुअली नेगेटिव में जा रहे हो ईयर बाय ईयर। कितना होगा, 10 होगा, 15 होगा, मैक्सिमम 15 होगा, 15 में से 8% इन्फ्लेशन काटो, 7% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 7% में क्या कर लोगे आप बताओ, क्या कर लोगे, कितना जोड़ लोगे 7%? बोल रहा हूँ ना, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन करना भारी पड़ जाएगा, तो कंफर्ट जोन को लात मार के निकलना पड़ता है बाहर। थोड़े दिन तकलीफ होगी, जल्दी उठना पड़ रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है, नया काम है, सब चीज़ें नई हैं, उसमें भी नहीं बैठ पा रहा है, थोड़ा नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, नई नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे अभी आज एक नया बैंकिंग इशू, आरएम इतना पंगा कर रहा है, आज के पहले किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी के, किसी भी बैंक के आरएम ने इतना, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि किसी आरएम के साथ इशू चल रहा था। फोन करते थे, आरएम आके बैठ जाते थे ऑफिस में, हम फोन नहीं भी करते थे तो भी आके बैठ जाते थे, वो हमारे पीछे भागते थे कि सर ये करा लो, वो करा लो, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। इस कंपनी में अपोजिट है, ये लोग आरएम के पीछे भाग रहे हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। करते हैं, इसको भी रिजॉल्व करते हैं, है काफी सारी चीजें। दूसरा ही दिन था, 15 पेज का नोट्स लिखा हूँ आज, सोचो, डायरी में 15 पेज का सिर्फ नोट्स है, और अभी तक मुझे एक्चुअल काम का तो एक्सेस भी नहीं मिला है, उसका एक्सेस कल मिलेगा, क्योंकि जो एक्सेस देने वाला था वो अवेलेबल नहीं था, अब कल एक्चुअल काम का एक्सेस मिलेगा। बहुत ही टफ जाने वाला है ये वीक, ये मंथ, बट ठीक है भाई, अपन ने हमेशा ही टफ ही जिंदगी जी है, टफ चीज़ों से अब डर नहीं लगता, एक्साइटेड होते हैं उल्टा, करेंगे, सब हो जाएगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी चले जाएंगे, अपने दम पे पहुँचे यहाँ तक, खुद पे भरोसा है, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा।